हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.5 का 8वां क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। अभ्यंतर बोले तो उसके बीच में, ठीक है, तथा OD जो है कि BC पे लंब है, ये लंब का चिन्ह है, ठीक है। OD भुजा BC पे लंब है और OE भुजा AC पे लंब है और OF भुजा AB पे लंब है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना क्या है। पहला पार्ट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। हमें ये पहले पार्ट में सिद्ध करना है, ठीक है। दूसरा पार्ट है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो इसको हम 1 बाई 1 दोनों को अच्छे तरीके से सिद्ध करेंगे। अब देखो, इसको हम समझते हैं। ये वाली इसकी आकृति है, यहाँ पे OD भुजा, ये OD भुजा किस पे लंब है, BC पे लंब है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे OE भुजा, ये OE है, किस पे लंब है, AC पे, तो ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रही है। और कौन सी है, और है OF भुजा, ये OF है, किस पे लंब है, ये AB पे लंब है, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है। पहले हम इस त्रिभुज की आकृति को बना लेते हैं, ठीक है। इस पे हम बना लेंगे, ये हम ऐसे इसको मिलाएंगे, ये त्रिभुज हमारा यहाँ पे बनेगा। इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। नाम A, इसको B कर देंगे और इसको C कर देंगे। इसके बीच में बिंदु O कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब BC भुजा पे कौन सी भुजा लंब है, OD, तो इसका O नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे OD भुजा जो है कि इस पे लंब है और OE भुजा किस पे लंब है, AC पे, तो यहाँ पे E कर देंगे, ये O बिंदु है, ठीक है। ये E हो जाएगी, ये यहाँ पे लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा। और OF भुजा किस पे, AB पे लंब है, तो ये इधर आ जाएगी लंब, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो F कर देंगे। अब आपको क्या करना है, जो ये हमने लंब किया है OE भुजा, अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ B शीर्ष पे आएगी। देखो ऐसे इसको हम बढ़ाएंगे तो ये B शीर्ष पे आ रही है। अगर ये क्या है, ये भुजा D है, तो अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ A शीर्ष पे जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगी। अब हम OF भुजा को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ शीर्ष पे आएगी, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारा पूरा त्रिभुज बन गया। अब देखो, इसमें जो जो दिया है पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम सिद्ध कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है। दिया है त्रिभुज ABC, लिख लेंगे त्रिभुज ABC के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब बीच में क्या है, O बिंदु है, लिख लेंगे अब के अभ्यंतर में स्थित बिंदु O है, O बिंदु है ना। अब कौन सी भुजा किस पे लंब है ये भी लिख देते हैं, तथा OD भुजा, और ये लंब का चिन्ह है, ठीक है। OD भुजा किस पे लंब है, ये O है, ये D है। OD भुजा BC पे लंब है, BC, और OE भुजा किस पे लंब है, AC पे, OE लंब AC, और OF भुजा AB पे लंब है, OF लंब AB है, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, आप ये लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करना है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर, बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। AF का स्क्वायर
प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये वाले पहले पार्ट में जो राइट हैंड साइड में है इधर वाला ये पूरा, यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में सेम यही है ना। अगर हम पहले पार्ट को सिद्ध कर लेंगे, पहले वाला पार्ट जो है इसको अगर सिद्ध कर लेंगे तो सेम ये वाला पार्ट इसमें भी है, तो उसी से हम पहले पार्ट में जो सिद्ध करेंगे उसी से हम दूसरा पार्ट भी सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड से सेम, इससे इधर लेफ्ट हैंड साइड से सेम मिलता है, ठीक है। अब हम पहला पार्ट को कैसे सिद्ध करेंगे आप ये समझिए। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये वाली भुजा आप यहाँ पे देखिए, ओ ए ये वाली भुजा आ रही है, ओ ए, ये ओ ए है, ये यहाँ ए, ठीक है। ओ बी कहाँ पे है, ये ओ है, ये बी है, ये वाली भुजा की बात कर रहा है मैंने, मतलब हमने जिस भुजा को बढ़ाया था, ठीक है, इसी को बढ़ाया था ना यहाँ पे। और ओ सी मतलब ये ओ है, ये सी है, इस भुजा को भी हमने बढ़ाया था, इनका सभी का स्क्वायर है। और फिर हम घटाएंगे क्या, माइनस ओ डी कहाँ पे है, ये ओ है, ये डी है, माइनस ओ डी और माइनस ओ ई, ये माइनस का ओ ई और माइनस का ओ सी, ओ ये क्या है, ओ एफ है, ओ एफ ये वाली भुजा। मतलब जो हमने बढ़ाया है भुजा उसको हमें सभी को स्क्वायर में रखना है, फिर घटाने पर ये वाली भुजाएं जो है जिस पे लंब जा रही हैं, ठीक है, बराबर ए एफ का स्क्वायर, ए एफ ये वाला ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी और डी का स्क्वायर ये वाली भुजा बता रहा है, और सी ई का स्क्वायर, सी और ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है आप समझो, आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस से अच्छे से लगाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा, ठीक है। अगर एक बार में आप समझेंगे तो आपको कम थोड़ा समझ में आएगा, अब इसको आपको प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। अब ये पूरा हम लाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर ये त्रिभुज हम लेकर चलेंगे ए ओ एफ, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अगर हम त्रिभुज ए ओ एफ को लेकर चलेंगे, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसके 90 अंश के कोण के सामने की भुजा ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और फिर हम एक त्रिभुज और क्या, दूसरा त्रिभुज क्या लेकर चलेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे बी ओ डी, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसके सामने की ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। फिर हम दूसरा त्रिभुज, तीसरा क्या त्रिभुज लेकर चलेंगे, सी ओ ई, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये वाली सी ओ जो है कि ये क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं ना। तो फिर हम जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर त्रिभुज हम ए ओ एफ को लेकर चलेंगे, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण कौन सी भुजा है, ओ ए हो जाएगी, ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब, चाहे आप इसको समझ लीजिए लंब, चाहे आप इसको समझ लीजिए लंब, ठीक है, चाहे आप आधार इसको समझ लीजिए चाहे इसको समझ लीजिए। ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारे 3 यहाँ पे समीकरण निकल सकते हैं, ठीक है। फिर हम सभी को जोड़ या घटाकर इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध, ठीक है। पहले हम कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे, पहले हम ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे ए ओ एफ को, ठीक है। फिर हम कौन सा बी ओ डी को, फिर कौन सा सी ओ ई को लेकर चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज है, समकोण जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा त्रिभुज में, तो आप समझिए वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए ओ एफ में, पूरा ये वाला त्रिभुज ए ओ एफ में, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी है, ओ ए है, तो कर्ण क्या हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, चाहे ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, कुछ दोनों में से किसी को भी पहले लिख लेना है। कर्ण तो हमारा बराबर के उसी पार रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर से समझ लीजिए, ओ ए का स्क्वायर क्योंकि ये कर्ण है, ओ ए का स्क्वायर
फिर हमने इसको लिखा ओ एफ का स्क्वायर, फिर हमने इसको लिखा, ठीक है, ए एफ का स्क्वायर। अब दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे बी ओ डी को, तो लिख लेंगे, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज बी ओ डी में, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखो कर्ण कौन सी है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसके सामने की भुजा ये वाली कर्ण हो जाएगी ओ बी। ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, या लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को भी हम पहले या बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा त्रिभुज क्या है, तीसरा त्रिभुज है सी ओ ई, तो लिख लेंगे त्रिभुज सी ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे देखो ये 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसके सामने की भुजा ये वाली कर्ण है ओ सी, ये कर्ण है, तो ओ सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, इसको हम समीकरण 3 कर लेंगे। अब जो भी हमने 1 बाई 1 समीकरण लिखी है इनको हम सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, फिर माइनस में जो लगा है तो माइनस वाला हम इधर वाला पार्ट इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, वो भी। तो हम लिख लेंगे सभी समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर ये जो भी समीकरण हैं ये हमने लिखी है, एक समीकरण ये, समीकरण 2 ये, समीकरण 3 ये, जो बराबर की इस पार हैं लेफ्ट साइड में उनको हम सभी को लेफ्ट साइड में जोड़ देंगे, जो राइट साइड में है उनको हम सभी को राइट साइड में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब इसको हम पहले लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, फिर दूसरी समीकरण में देखो लेफ्ट साइड में क्या है, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर क्या है आगे तीसरी समीकरण में ओ सी का स्क्वायर है, तो इसको भी हम लिख लेंगे लेफ्ट साइड में ओ सी का स्क्वायर। अब बराबर के उस पार देखो पहली समीकरण में क्या है, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, इसको भी लिख लेंगे ओ एफ का स्क्वायर, इसको हम कोष्टक में हटा देते हैं कोष्टक को, ठीक है, ए एफ का स्क्वायर प्लस, अब दूसरी समीकरण में देखो ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब तीसरी समीकरण में देखो ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पूरा लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, देख लो इसको जो सिद्ध करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ सी का ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अगर हम जो इधर हमारा है ओ डी ये है, इधर किस में है, प्लस में, अगर बराबर की इस पार लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो इस ओ डी को भी हम इस पार ले आएंगे। और क्या है ओ ई देखो यहाँ पे किस में है, प्लस में है, तो बराबर की इस पार लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। हमें सिद्ध करना है तो हम इधर लाएंगे भी, ठीक है। फिर क्या है माइनस का ओ एफ का स्क्वायर, ये ओ एफ है, यहाँ पे किस पे है, प्लस में, बराबर के इस पार लाएंगे माइनस में आ जाएगा। इन तीनों को हम इस पार ले आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इधर जो बचेगा वो देखो सेम है, ए एफ का स्क्वायर, ये ए एफ का स्क्वायर है, फिर बी डी का स्क्वायर, बी डी देखो यहाँ पे ये है बी डी, फिर इसके बाद सी ई ये है, ठीक है। तो पूरा हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस, हम ओ डी को लाएंगे, इधर किस में है, प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस का ओ डी। फिर ओ ई को लाएंगे, ये ओ ई है, इधर आएगा माइनस में, ये ओ एफ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। अब जो बराबर के उस पार बचेगा उसको लिख देंगे, ए एफ बच रहा है, ए एफ को लिख देंगे, प्लस बी डी बच रहा है, बी डी को लिख देंगे, प्लस क्या बच रहा है, सी ई को लिख देंगे।
तो देखो हमने पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब हम इसी से सेकेंड पार्ट भी सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, पूरा हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। या लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हम इसी से आगे चालू करेंगे तो भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब उसको समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, मतलब पहले वाला जो पार्ट था उसका राइट हैंड साइड दूसरे वाले पार्ट में सेम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो सीधा से हमको क्या करना है, इसको पहले हम इधर लिख लेंगे तो पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। सेकेंड वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड में उसे हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करते सकते हैं, देखो ए ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। भुजा से हम त्रिभुज में देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ए ई देखो कहाँ पे ए ई, ये ए ई है, ये वाली भुजा की बात कर रहे हैं। फिर कौन सी सी डी कहाँ पे है, सी और डी, ये वाली भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कौन सी है, बी एफ कहाँ पे है, ये भुजा है। अब इसको हम कैसे लाएंगे आप ये समझिए। पहले ए ई है, ए ई को समझो, ये कौन सी है, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये लंब है, ओ ए है लंब है, और यहाँ पे ये वाली जो है इसको चाहे आधार समझे चाहे लंब समझे, इसको आधार समझे चाहे लंब समझे, कर्ण तो यही है ना। अगर कर्ण से ये वाली भुजा से हम ये वाली भुजा घटा देंगे तो ये वाली बचेगी कि नहीं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो ये ऑलरेडी है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब जो भी बराबर के उस पार ये वाली भुजा है, चाहे इसको हम लंब समझे चाहे आधार समझे, ठीक है। अब ये समझिए, जो ये वाली भुजा है अगर इसको हम घटा देंगे इस कर्ण से इस वाली भुजा को, तो यहाँ पे यही वाली भुजा तो बचेगी। तो यहाँ पे देखो पूरा पार्ट दिया हुआ है, इस पहले वाले पार्ट में जो हमने सिद्ध किया है सेम इसी में से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कर्ण भी इसमें है, यहाँ पे देखो ओ ए का स्क्वायर है यहाँ पे, फिर हमें क्या ज़रूरत है, ओ ई ज़रूरत है। ओ ई ये वाली भुजा, ओ ई देखो कहाँ पे है, ओ ई ये माइनस में है ओ ई, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कर देंगे तो कौन सी बचेगी, ए ई तो बचेगी ना। तो इसको हमें ऐसे ही चालू करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब पुनः, मतलब उसी को हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेंगे ओ ए का स्क्वायर, एक बार लिखे इसको पूरा हम लिख लेंगे, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब ये ओ ए से हम क्या घटाएंगे, ओ ई घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने समझा ये पूरा कर्ण है, अगर कर्ण से इसको घटा देंगे ये वाली भुजा तो ये वाली भुजा बस बचेगी। तो लिख लेंगे ओ ए माइनस ओ ई, इसको अलग कोष्टक में रख लेंगे क्योंकि इसी की जगह तो हम ए ई भुजा लाएंगे, प्लस अब दूसरा हमें क्या लाना है, दूसरा हमें लाना है बी डी। बी डी कहाँ पे है, बी डी ये है। अगर हम ओ बी के स्क्वायर से ओ डी का स्क्वायर घटा देंगे तो बी डी बचेगी, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण है और ये कर्ण है। अगर कर्ण से हम ये ओ डी वाली भुजा घटा देंगे तो यही भुजा बचेगी। तो ओ बी से क्या घटाना है, ओ डी। ओ बी कहाँ पे है आप समझो, ये ओ बी है, ओ बी लिख लेंगे। हमें क्या घटाना है, ओ डी। ओ डी तो इसी के पास में है, यहाँ पे लिख देंगे ओ डी। माइनस लगा है ओ डी, ठीक है, माइनस लगा है ओ डी, तो हम माइनस का भी यहीं पे माइनस लगा है, यहीं से माइनस लिख दिया, ठीक है। अब जो भुजा बचेगी उसको लिख देंगे ओ सी, ओ सी माइनस क्या बच रहा है, ओ एफ, ओ एफ कर देंगे। बराबर के जो उस पार है उसको सेम लिख देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इसका नहीं है ए। तो देखो यहाँ पे हमने इस राइट साइड में जो था हम यहीं से ए बी डी का स्क्वायर सिद्ध कर रहे थे, तो बी डी का स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको समझो। ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर सिद्ध करने पर क्या आ रहा था, बी डी का स्क्वायर आ रहा था। हमें बी डी का स्क्वायर नहीं लाना है, ठीक है, हमें बी एफ का स्क्वायर लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 अंश का कोण है तो हम ओ बी के स्क्वायर से क्या घटाएंगे, ओ एफ का स्क्वायर घटाएंगे, तभी तो हमारा बी एफ आएगा। हम यहाँ पे ये वाले पार्ट को पूरा सिद्ध करना सोच लिए थे, क्योंकि ये वाला पार्ट हम दूसरे वाले पार्ट में जो लिखा था ये वाला पार्ट हमें सिद्ध करना था। पहला ए ई तो हमने सही लाया है, लेकिन फिर हमने बी डी को सोच लिया, हमें सी डी लाना था चाहिए था, फिर बी एफ लाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ओ बी का स्क्वायर से हम क्या करेंगे, ओ एफ का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है, इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ओ बी के स्क्वायर से फिर से इसको हम समझा देंगे, ओ बी के स्क्वायर से हम ओ एफ का स्क्वायर घटाएंगे तभी तो हमारा बी एफ का स्क्वायर आएगा। फिर दूसरा क्या है, फिर दूसरा हमें लाना है, यहाँ पे समझो दूसरा क्या है,
दूसरा हमें लाना है बी एफ का स्क्वायर। बी एफ कहाँ पे है ये समझो, बी एफ तो हमने यहाँ पे ला दिया है। तीसरा सी डी का स्क्वायर है, सी डी का स्क्वायर यहाँ पे, सी डी कहाँ है, सी और डी ये है, सी डी ये है। इसको स्क्वायर लाने के लिए हम क्या कर ये है तो ओ सी के स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर करेंगे, ओ सी के स्क्वायर माइनस ओ डी यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओ डी के स्क्वायर मतलब ओ बी के स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर करेंगे, ओ सी के स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर करेंगे। हमने मिस्टेक ये कर दिया, इसी को हम फिर से इस पार ला रहे थे, ठीक है, लेकिन जबकि उसमें दूसरा कुछ दिया है। अब हम ओ बी के स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर घटाएंगे, ओ बी के स्क्वायर माइनस ओ एफ का क्या बचेगा, बी एफ का स्क्वायर, यहाँ पे हम बी एफ कर देंगे, ठीक है, बी एफ। ओ सी के स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, ओ सी के स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर क्या बचेगा, सी डी के स्क्वायर, ठीक है, ये वाली बचे। तो यहाँ पे हम सी डी के स्क्वायर, सी डी के स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपको इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन 9वां देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, सीढ़ी हम क्या लगाते हैं, तिरछी लगाते हैं ना दीवार पे, तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर, दीवार तो सीधी ही होती है, ठीक है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, जो दीवार है वो भूमि से कितनी 8 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी का जो है कि ऊपरी वाला सिरा होता है, उसके बाद क्या मिलती है, एक खिड़की मिल जाती है, 8 मीटर ऊंचाई पे एक खिड़की मिल जाती है, ठीक है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी तक की हमें जो निचले सिरे की दूरी बचेगी वही हमें ज्ञात करना है। तो इसकी हम आकृति बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एक दीवार पहले बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक दीवार बनाई, दीवार जो है कि सीधा ही होती है, आपको समझना है। अब यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ पे खिड़की, ठीक है, ये खिड़की है, 8 मीटर की ऊंचाई है, दीवार पे 8 मीटर की ऊंचाई पे खिड़की मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे 8 मीटर। अब अगर हम यहाँ पे एक सीढ़ी लगाएंगे तो यहाँ से सीढ़ी तो तिरछा ही लगती है ना, तो ये ऐसे जाएगी सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर कर लेंगे। अब जो ये निचली सिरा है ये आधार, इसको हम इससे मिलाएंगे, तो बोल रहा है इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है, सीढ़ी से जो दीवार का निचली सिरा है उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे खिड़की है, खिड़की तक हमें कितनी दीवार की लंबाई है, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है, ठीक है। तो ये वाली हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ पे आपको समझना है ये दीवार जो है कि दीवार सीधी ही होती है, तो यहाँ पे क्या 90 अंश का कोण बनेगा ना, ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये AC जो है कि क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है, आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा लिख लेंगे, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज ABC में लिख लेंगे। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो वहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, यहाँ पे AC भुजा है, तो लिख लेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है BC, या पहले लंब को लिख लें बाद में हम आधार को लिख लें, तो पहले हम लंब को ही लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC भुजा कितनी दे रखी है, AC की लंबाई 10 मीटर है, 10 मीटर कर लेंगे। AB कितनी दे रखी है, 8 कर लेंगे, प्लस BC क्या करना है, हमें निकालना है, तो BC को लिख लेंगे। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, डबल बार गुणा करेंगे, 100 आ जाएगा, 100। इधर क्या 8 का स्क्वायर डबल बार करेंगे, 64 आ जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर।
अब इस 100 को हम जो 64 है इसको 100 की तरफ लाएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि इस पार किस में है, प्लस में है। तो यहाँ पे 100 माइनस आ जाएगा 64 बराबर BC के स्क्वायर। ठीक है, तो 100 से जब 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे 36, इधर हम BC का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये जो स्क्वायर है इधर किस में जाएगा, वर्गमूल में। स्क्वायर को जो है कि अगर हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो वो उधर वर्गमूल में जाता है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो ये स्क्वायर इधर किस में आएगा, वर्गमूल में आ जाएगा बराबर BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो BC भुजा के क्या निकली, 6 मीटर निकली। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। BC भुजा क्या निकली, 6 मीटर। तो ये सीढ़ी आधार, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या निकली, 6 मीटर। यही हमें निकालना था। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला हम 10वां क्वेश्चन से अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।